वैसे तो मैं 4 लोगों पे बात करने वाला हूँ, लेकिन ये बताइए कि जब ये कैबिनेट बन रही थी और जी। ये नाम सामने आ रहे थे, जी। तो क्या आप भी चौंके थे इन नामों को देखकर? क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि कुछ और नाम आएँगे, लेकिन ये चारों ऐसे नाम थे जिनके बारे में कोई गेस नहीं कर रहा था? देखिए, सेक्रेटरी रूबियो तो खैर थे ही, लाइक उनका नाम चल रहा था वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में, उनका और जेडी वेंस दोनों का नाम था, तो ये तो निर्धारित था कि इनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है, वो तो वी ऑल न्यू। पीट हैक्सेट वाज अ शॉकर। हुँ, आप फॉक्स न्यूज़ के एंकर हैं और आपको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दे दिया जाता है, जो अगर हम देखें उठा के, तो कोई 4-5 स्टार जनरल होता है जिसकी एक रही है, यूजुअली उस तरह के लोग होते हैं, लेकिन या सेना में तो थे वो। हाँ, बट देन अगेन दैट काइंड ऑफ अ जनरल, राइट? या फिर आपने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, लाइक सीआईए में थे, कुछ कुछ ऐसा होता है। वो किस ओहदे के अफ़सर थे? आई थिंक उन्होंने एक वॉर में सर्व किया था, आई डोंट रिमेंबर इट एक्चुअली, बट ऐसा कुछ बड़ा उन्होंने वो नहीं किया नहीं, था। वैसे ग्वांटानामो बे में भी थे वो, अफ़गानिस्तान में भी थे वो, अफगानिस्तान में सर्व एक किया आध था, जगह और भी थे वो, इराक में थे। इराक, मैं अफगानिस्तान। पूछ रहा हूँ हैसियत के हिसाब से, जैसे इंडियंस को समझना हो तो। आई डोंट थिंक ही वाज अबव, अब मुझे इंडियन सिस्टम भी इतने अच्छे से याद नहीं है, अच्छा, ओके। बट लेकिन ही वाज़न्ट लाइक अ 4-5 स्टार जनरल, जो यूजुअली हमें लॉर्ड ऑस्टिन का नाम ले सकते हैं हम, जो पिछले वाले थे। जो यूजुअली पॉलिसी बनाता है, हाँ, स्ट्रेटजीज़ बनाता है, वो नहीं है। उनको सेक्रेटरी हेक्सेट, अब नाउ इट मेक्स मोर सेंस कि हेक्सेट को क्यों चुना गया। क्योंकि अगर आप एक ऑल सिस्टम से आए हुए किसी जनरल को बनाते, तो शायद ये मिस एडवेंचर शायद कम हो रहे होते, बट यस मैन जो बोलेंगे वो ओके। करेंगे। कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दो, वॉर तो कर दो। खुद वो प्लेट लगाने चले गए वहाँ पे, समझ रहे? तो आई थिंक वो एक जो लॉयल्टी की बात होती है, आई थिंक द शॉकर वाज पीट हेक्सेट। ओके। और कैश पटेल वाज नॉट सच अ शॉकर, क्योंकि वो ट्रम्प लॉयलिस्ट रहे हैं। इनफैक्ट उनकी वजह से ही प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक केस जो है काफ़ी वीक हो गया था, क्योंकि कैश पटेल ने जी। कह दिया था आई प्लीड द फिफ्थ, मतलब मैं इसमें मतलब आंसर नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को अंडर ओथ। उस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती, तो वो एक गिफ्ट किया गया कैश पटेल को कि चलिए भी आप एफबीआई संभाल लीजिए। बट आई थिंक मार्को और जेडी वाज प्रीटी एक्सपेक्टेड। ओके। क्या ट्रम्प आपको ऐसे प्रेसिडेंट लगते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं कैबिनेट की, लेकिन वो अपने कैबिनेट की सलाह पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते होंगे? सुनते हैं, और उनकी एक बात जो हर कोई कहता है कि कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट सुनने की कोशिश करते हैं, आप क्या कह रहे हैं या फिर आप क्या कह रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़े दिन पहले जब वो साउथ लॉन में कोई इवेंट कर रहे थे, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात निकली, तो उन्होंने सेम चीज़ कही, कितने लोग जेडी वेंस के साथ को वोट चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बने, कितने लोग रूबियो को चाहते हैं। तो ये हमेशा से उन्होंने जो कहते हैं ना कि कंपीटिंग डॉग्स, वो वाला हमेशा रखते हैं कि, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो सुनते सिर्फ अपनी है। तो ही डज टेक दैट इनटू अकाउंट। और अगर कोई ऐसा हिसाब हो जहाँ पे उन्हें सोच रखा है, जैसे ईरान का हम एग्जांपल ले ले कि इनको तो करना ही है ये, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो फिर अपने मन की